सामने दो उम्मीदवार हैं। भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है। यहाँ से बसपा ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला पर दांव खेला है। कैसे देख रहे हैं अन्य दो कैंडिडेट को? बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट दो हों या और बहुत हों, कैंडिडेट तो होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कैंडिडेट होंगे उनके पार्टियों का रिकॉर्ड भी होगा उनके साथ में। पार्टियों का रिकॉर्ड कहता हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे। किसान की आमदनी तो आधी हो गई। खाद की बोरी जो 50 किलो की थी, यूरिया की 45 की हुई, अब 40 की हो गई। कीमत और बढ़ गई। बेरोजगारी इतना कभी नहीं बढ़ी जितना इन 10 सालों में बढ़ गई। तो जो कैंडिडेट हैं, जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी का इतिहास भी तो देखेंगे, सरकार भी तो देखेंगे कि कैसे चलाई है। तो हमें निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके लोग भेजेंगे, उन्हें आशीर्वाद। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इस वक्त हम लोग लोकसभा संख्या 73 में हैं, यानी कि जौनपुर। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे उनका परिचय लेंगे और जानेंगे कि जौनपुर का समीकरण क्या बन रहा है। सर, क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। पत्रकार राकेश कांत पांडे जी। राकेश सर, जौनपुर का क्या कुछ समीकरण बन रहा है? जौनपुर का समीकरण इस समय जो आज के कंडीशन में है, यह त्रिकोणात्मक लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये तीनों की लड़ाई जो है यहाँ पे कंटेस्ट एकदम बहुत ही कांटे का है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और किसकी दावेदारी जो है वो भारी लग रही है? अभी दावेदारी भारी नहीं कही जाएगी। अभी दावेदारी तीनों की एकदम पैरेलल है जी। अभी नामांकन और इसके बाद सिंबल अलॉटमेंट के बाद जब प्रत्याशियों क्लियर हो जाएंगे, तब इसके बाद ये होगा कि हाँ, कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत ही कंटेस्ट एकदम कांटे का है। तीनों कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। देखिए, जैसा कि हमें अभी बताया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा है कि अभी जौनपुर का जो समीकरण है वो साफ नहीं हो पा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, लोलारक दुबे जी, और 38 साल का अनुभव है इनको, और उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि इस अनुभव के तहत वो क्या कहते हैं, क्योंकि जौनपुर का इस बार जो समीकरण है वो त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। लेकिन इनका हम ये जानने का व्यू कोशिश करेंगे कि कौन जीत रहा है। सर, स्वागत है। देखिए, जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को उतारा है मैदान में, और समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा जी को मैदान में उतारा है, और बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट दिया है। अभी तीनों पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। 2019 में संपन्न हुए यहाँ के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिल के चुनाव लड़ा था, तो उस समय यहाँ पर 5,40,000 वोट पा करके श्याम सिंह यादव सांसद चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 5,60,000 वोट करीब मिले थे, अकेले लड़ी थी। और इस बार यहाँ देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसके पाले में गेंद जाएगी। अभी नामांकन यहाँ होना बाकी है। 29 अप्रैल से यहाँ नामांकन शुरू होगा। नामांकन के बाद कुछ स्थिति साफ होगी कि किस पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी पड़ रहा है। अभी वैसे देखा जाए, सामान्य रूप से आम जन तो यही कह रहा है कि यहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई हो गई है, लेकिन जैसा कि 2019 के चुनाव को यह देखा जाए तो दोनों पार्टियां मिल के लड़ी थी, तब 5 लाख इतना वोट पाए थे, और एक पार्टी अकेले 4,60,000 वोट पाई थी। तो दोनों को यदि तुलना की जाए 19 और 24 में, तो नामांकन के बाद ही स्थिति साफ होगी कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। वैसे सभी तीनों पार्टियों के नेता अपने अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जनता अभी मौन बनी हुई है। जनता मौन इस माने में बनी हुई है कि कई मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। सबको देखते हुए और तब जो है स्थिति साफ होगी। लेकिन इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि 2019 में जब दोनों मिल के लड़े थे, तब
किसी तरह से सांसद चुने गए थे, अब तो अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन कौन उम्मीदवार किस पे भारी पड़ रहा है ये आप अभी साफ नहीं कर पा रहे। अभी नहीं साफ। नामांकन के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, नामांकन के बाद एकदम साफ हो जाएगी कि लड़ाई किसके पक्ष में जा रही है। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। पत्रकार कपिल देव मौर्य हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जौनपुर के समीकरण पर क्या कुछ कह रहे हैं। कि जैसे कि लोलारक दुबे ने कहा है कि यहाँ पे अभी त्रिकोणीय लड़ाई है और नामांकन के बाद ही पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार किस पे भारी है। अब जो हैं कपिल देव मौर्य जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी इनका ओपिनियन लेते हैं कि क्या कुछ समीकरण बन रहा है जौनपुर में। जी, ये सही बात है कि जौनपुर में त्रिकोणीय संघर्ष है जी। और भाजपा से कृपाशंकर जी हैं और बसपा से धनंजय सिंह जी हैं। अरे धनंजय की पत्नी हैं श्रीकला देवी जी हैं और समाजवादी पार्टी से पीडीए के प्रत्याशी के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा आए हैं। मैं समझता हूँ जो वोट ग्राफ है, अगर बस भाजपा के साथ अगर यूँ कहिए कि उसका एक जनाधार है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, तो बसपा के साथ एक दलित का जनाधार है, तो सपा के साथ जो है यादव और मुसलमान का जनाधार है। यादव और मुसलमान के जनाधार में बाबू सिंह कुशवाहा के आने के बाद मौर्य जनाधार जुड़ गया है। तो एक बड़ा फैक्टर है मौर्य लोगों की यहाँ मतदाता संख्या लगभग हमारा जहाँ तक अनुमान है 175-2 के आसपास है। 2 में अगर 1 लाख भी वोटिंग हो गई तो चुनाव कुछ अलग नज़र आएगा और अलग रूप लेगा। और अभी पिछले चुनाव में 2019 वाले में यही स्थिति हो गई थी सपा बसपा गठबंधन में जी। तो वो गठबंधन लीड ले गया और इस बार जो है पीडीए गठबंधन है जी। तो संभावनाएं तो पीडीए गठबंधन की मजबूत हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि भाई अंतिम रिजल्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन ये सच है कि त्रिकोणीय लड़ाई है। एक सवाल और रहेगा, अभी आपने देखा जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में क्षत्रिय समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहा था, तो क्षत्रियों की नाराज़गी है वो पूर्वांचल में भी नज़र आई है। ये पूरे प्रदेश में है, इसका रीज़न बहुत साफ है। आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, मीडिया के साथी जानते हैं, पूरा समाज जानता है कि उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानता है। और ऐसी खबर है, सुगबुगाहट बड़ी तेज है, अमित शाह और बाबा के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है वह बाबा के लिए घातक है। अभी बाबा के ही खास सिपा सालार थे धनंजय सिंह, जिनको राजनीतिक तरीके से सजा करा दी गई और जेल भेज दिया गया। तो बाबा को नीचा दिखाने का इसकी सिंपैथी मिलेगी उनकी बीवी को, श्रीकला सिंह को? नहीं, ऐसी सिंपैथी रहेगी मतदाताओं की, ऐसी सिंपैथी उनको नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन ये है कि क्षत्रिय मतदाता जो भाजपाई थे उनमें उनकी सेधमारी 50-50 होगी। तो ये मान ले कि अब भाजपा को नुकसान होगा इससे? निश्चित भाजपा को नुकसान होगा। और इसका फ़ायदा किसको होगा? अब फायदा तो तीसरा मैं किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन जो तीसरा मोर्चा जो मतलब समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों के साथ जा सकता है। ये माने कि बाबू सिंह कुशवाहा को आप बंद लहजों में कह रहे हैं? मैं किसी कुशवाहा को नहीं कह रहा हूँ बंद लहजे में, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि कुशवाहा जी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और बड़े नेता हैं और उनकी कार्यशैली समाज में, लोगों में जनप्रिय है, लोकप्रिय है। अभी चुनाव के पहले रिजल्ट घोषित करने की हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन बहुत पुराना अनुभव है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज़मीनों से भी आपने खबरें करी हैं। अब तो मैंने आपको बताया बड़े-बड़े अखबारों में MY है, अभी तक MY था, अब MY है और उसमें तड़का लगेगा एच का।
देखिएगा फिर क्या निर्णय होता है। चलिए, मतलब आप बंद लहजों में कह रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा की स्थिति साफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कपिल देव मौर्य थे। इससे पहले जो तमाम हमने पत्रकारों से बात करी, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है, देखिए जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय लड़ाई में कौन बाजी मारेगा ये तो नामांकन के बाद ही पता चलेगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, जौनपुर।